हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे ना घर से निकलने से पहले बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है, और मैं जस्ट अभी निकली हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मैं निकली हूँ। आज बहुत सारे काम करने हैं, और सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड से मिलने, जो कि चंडीगढ़ से आए हैं। मुझसे मिलने नहीं, खुद घूमने आए हैं। तो उनको मिलना भी ज़रूरी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं पहले। मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, लेकिन मैं लेट हो गई थी बस की वजह से। और फिर मैं बस जल्दी यहाँ से जा रही थी। बहुत टाइम बाद मैं मॉल की साइड जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। पता नहीं, वो आदत, थोड़े दिन अगर मैं ना चलूँ तो फिर एकदम से मैं ऐसे हो जाती हूँ कि अब मैं नहीं चल सकती। तो बस वही मेरे साथ हो रहा था आज। फिर सबसे पहले काम किया हमने इनका रूम सेलेक्ट करने के लिए। इन्होंने एक दो ऑप्शन रखे थे, मैं कैमरे में लेने की काफ़ी कोशिश में थी, लेकिन ये लोग इतने शर्मा रहे थे कैमरे के पास। और फिर हमने सबसे पहले इनका रूम चेक किया, जो कि जाखू साइड हमें मिल गया। फिर रूम सिलेक्ट होने के बाद मैं सबसे पहले इनको शिमला की जो मेन चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर दिखा रही थी, बता रही थी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। और फिर हम लिफ्ट की साइड को उतर रहे थे, क्योंकि इनको एक जगह थी जहाँ पर इनको पिछली बार जब ये आए थे तो उनको पेस्ट्रीज़ पसंद थी, और मैंने शिमला में रहकर कभी वो चीज़ ट्राई नहीं की। तो बस हम वो ढूंढ रहे थे, तब मेरे कुछ बीच में दिखा कि झांसी रानी पार्क भी है, तो फिर मैं यहाँ पर इनको ले आई। यहाँ पर भी मैंने इनको इतना परेशान किया, बेचारे ये घूमने आए थे लेकिन मैंने इनको परेशान कर दिया, और ये कि मेरी पिक्चर्स लो, मेरी फ़ोटोज़ लो। और फिर मैं वैसे सारे फ्रेंड्स के साथ अपने यही करती हूँ कि मेरी फ़ोटोज़ लो, बस मेरी अच्छी आनी चाहिए। फिर हम ढूंढते ढूंढते फाइनली त्रिशूल बेकर्स पहुंच गए। इन्होंने पिछली बार यहाँ पर ट्राई करी थी पेस्ट्रीज़, और इनको बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी थी, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि हम भी ट्राई कर सकते हैं शिमला में रहकर। और यहाँ की पेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है। ये जो मैं पेस्ट्री आगे ट्राई कर रही हूँ, मतलब इस पेस्ट्री का नाम मैं सॉरी भूल गई कि क्या है, लेकिन इस पेस्ट्री को हम स्पून से नहीं खा सकते हैं। वो स्पेशली कहते हैं कि इसको इसको मतलब बाइट करना पड़ता है, आप इसको स्पून से खा ही नहीं सकते। और फिर मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे लिए इतना ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन वो बहुत टेस्टी थी, अच्छी थी पेस्ट्री। हमने ये वाली ट्राई करी और ये सच में बहुत अच्छी थी। मैं तो एक से ही हो गया, मैंने कहा बस बहुत हो गया। अब मीठा तो हमने खा लिया था, लेकिन इनको भूख भी लगी थी, क्योंकि ये ट्रेन के सफ़र से आए थे और खाना फिर ज़्यादा हो नहीं पाता। तो फिर मैं इनको अपने जो पापा की फेवरेट जगह है, मतलब हाइड आउट जो शिमला में है मॉल पे, वहाँ पर लेकर गई। फिर उनको लंच करना था क्योंकि भूख भी लगी थी, तो बस फिर अब इसके बाद हम वहीं गए थे। फिर लंच करने के बाद मैंने दोस्तों को किया टाटा बाय बाय, और मम्मा को किया जॉइन, क्योंकि इसके बाद हम कुछ तिगड़म करने वाले थे। तिगड़म कुछ नहीं था, क्योंकि नीकू के लिए गिफ्ट लेना था, और इसलिए फिर हम बाज़ार जाने थे। मुझे छुट्टियां मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ये दिन स्पेशली यूटिलाइज़ किया, और मैंने रखा था कि इस दिन ही हमें करना है। तो बस फिर हम बाज़ार की ओर निकल गए दोनों। मैंने अपनी सूझबूझ से गिफ्ट ले लिया कि शायद नीकू को अच्छा लगेगा, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी चीज़ दो जो वो यूज़ कर ले। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके लिए गिफ्ट ले लिया है।
पूरे बाज़ार में एकदम क्रिसमस वाइब्स थी, सारे में डेकोरेशन हो रही थी और सारे में ना ये क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह और बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही थी। फिर बाज़ार में चलते चलते मुझे ध्यान आया कि अम्मा को सूट भी लेना था। अम्मा आज सुबह ही कह रहे थे कि मुझे सूट चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं। तो मुझे ध्यान आया कि चलो यार उनके लिए सूट भी लेकर ही चलते हैं। तो बस फिर हमने ये बहुत सुंदर सा सूट सिलेक्ट किया। बाज़ार से फ्री होकर फिर मैं मम्मा के ऑफ़िस गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ रखा था जो कि मुझे चेक करना था। ये सारी चीज़ें अभी शायद बस कुछ चाहिए था, कुछ देखा था, सब कुछ आगे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उधर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या लिया था और क्या क्या देना है। तो बस फिर अभी सिर्फ मैं इतना ही बता सकती हूँ कि कुछ वहाँ पर भी रखा था, इसीलिए बस ऑफ़िस जाना था। बस वहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन चल पड़े थे, जो कि थी पावर हाउस। यहाँ हम पहुँच गए हैं पावर हाउस, क्योंकि यहाँ पर हमें उस दिन जो निक्कू के बर्थडे वाले दिन शाम को डिनर का सारा कुछ मेन्यू वगैरह सब कुछ डिसाइड करना था, जो कि अभी निक्कू को कुछ नहीं पता है। तो बस फिर मैं और मम्मा की खुराफात बस यही चल रही थी। और फिर हम यहाँ पर भी हमने सब कुछ डिसाइड किया, यहाँ पर आकर सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा चाहिए हमें। बस यही करने हम पावर हाउस आए थे। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और यहाँ पर सब है, निक्कू भी है। और तो प्लानिंग ये है, मैं पूरी प्लानिंग बता देती हूँ जो कि हमने करा है। कोशिश कि मैंने गिफ्ट ले लिया है निक्कू को। निक्कू को कोई अंदाज़ा नहीं कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है उसके लिए। और सारी तैयारी निक्कू के बर्थडे की चल रही है। जहाँ पर मैं भी गई थी, जो कि नॉर्दर्न वाइब्स जो मैंने दिखाया था, वहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है कि उसके बर्थडे का कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह की बात हुई। बाकी वहाँ पर पार्टी है उस दिन, डिनर हमारा सबका है। मैंने मतलब बुलाया है चाचू वगैरह को भी, मासू वगैरह को भी। अभी ये पक्का नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और अगर कोई नहीं आना तो फिर पर अभी मैंने अपनी उससे पूरी कोशिश की है। मेरी और मम्मा की प्लानिंग चल रही है ये सारी कुछ। बाकी देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक वो एग्जीक्यूट हो पाती है और कहाँ कहाँ नहीं हो पाती है। तो आज जितना भी मेरे को प्रिपरेशंस करनी थी, जो कि रह रही थी, अभी 24 को बर्थडे है और बस मैं यही लास्ट वीक बचा है, लास्ट वीक भी नहीं बचा है। तो बस फिर इसीलिए मेरा सारा कुछ था और इसीलिए मैंने आज छुट्टी भी ली थी। तो अभी मैं जिस घर पहुंच गई हूँ और बस अभी अब इसके बाद तो बस वही कैजुअल डे है। अभी शाम को खाना खाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सो जितनी भी तैयारी मैंने बताई है दिखाई है, मतलब वो ऐसी ऐसी तैयारी है। बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दें। बाय।